कुछ लोग हमारी कमी दिखाने के लिए लगे हुए हैं। कुछ लोग हमारी कमी दिखाने के लिए लगे हुए हैं, मुस्कुराते हुए हमारे सामने अगर, लेकिन वो हमारी पीठ पर मार करने के लिए लगे हुए हैं। तो गाइस पहले आपको प्रूफ दिखा रहा हूं क्योंकि इतनी बड़ी और इतनी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बहुत बड़ी खुशखबरी है। जितने भी कामगार यूएई के अंदर काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये जो नियम आई है, ये जो खबर आई है, हर किसी को जानना ज़रूरी है। और प्लीज़ एक वर्कर के नाते ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना उन तक, ताकि इसको उनका भी इन्फॉर्मेशन मिले। क्योंकि कंपनी बहुत सारे लोगों को उल्लू बनाती है और जो गवर्नमेंट नियम लगाती है, जो अपडेट जारी करती है, उसको भी उन लोग पालन नहीं करती है। इसलिए आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उन तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले। और जो आपने टाइटल और थंबनेल में पढ़ा है उसकी भी रियलिटी आपको बताने वाला हूँ। दो इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो पहला जो अपडेट है, जो लोग वर्क वीज़ा पे आते हैं उन लोगों के लिए एक नया अपडेट जारी किया है, एक नया खबर है। क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो विजिट वीज़ा पे यहाँ पे आते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट एंट्री परमिट, यानी उनको वर्क वीज़ा भेजा जाता है कंपनी द्वारा। तो अगर वर्क वीज़ा कंपनी द्वारा भेजा गया और आप यहाँ पे यूएई के अंदर आ रहे हो, किसी भी एयरपोर्ट में आ रहे हो, अबू धाबी एयरपोर्ट में, शारजा में या फिर दुबई में आ रहे हो, तो वहाँ आपको रिसीव करने के लिए कंपनी के लोग रहेंगे। इन केस अगर कंपनी रिसीव करने नहीं आती है और आप वहाँ पे रहते हो और फिर आप कहीं, आपको तो समझ में नहीं आएगा कि हम जाएँ तो कहाँ जाएँ। और उस कंडीशन में अगर आपसे पुलिस पूछताछ करती है और आपको कंपनी वाला लेने नहीं आती है, तो जिस कंपनी का वीज़ा रहेगा वो आपका वीज़ा देखेंगे और उस कंपनी पर हो सके तो वहाँ की पुलिस से जुर्माना भी लगा सकता है, उस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपनी क्या करती है कि वर्करों को बुला लेती है, उनको रिसीव करने के लिए नहीं आती है वर्क वीज़ा पर बेसिकली। लेकिन अगर विजिट वीज़ा पे आ रहे हो और आपको कोई लेना नहीं आया है और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं जाऊँ कहाँ, तो अगर मतलब आपको ये पूछताछ नहीं होगा कि हाँ आपको कोई लेने आया है कि नहीं। क्योंकि विजिट वीज़ा पे आप आ रहे हो तो सिर्फ ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन वर्क वीज़ा पे कोई कंपनी अगर बुला रहा है किसी भी वर्कर को, तो वो सारा जिम्मेवारी कंपनी के ऊपर है। इसलिए मैं बार बार सजेस्ट करते रहता हूँ, यहाँ का कंडीशन देख रहा हूँ, यहाँ का सिचुएशन देख रहा हूँ, कभी भी आप आए तो विजिट वीज़ा पे ना आए, डायरेक्ट वर्क वीज़ा पे आए। वर्क वीज़ा पे आओगे ना खाने पीने का टेंशन रहेगा, ना आपको किसी प्रकार का टेंशन होगा। सारा जिम्मेवारी वो कंपनी की होती है। अगर कंपनी मनमानी भी करती है तो आप कंप्लेन भी कर सकते हो 80084 पे मोहरे में। लेकिन विजिट वीज़ा पे आते हो, कंपनी भी बुलाती है, फिर भी कंपनी की जिम्मेवारी नहीं होती है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो इस बात का ख्याल लाजिम रखें। दूसरा जो सबसे अच्छा अपडेट है, आपने जो टाइटल और थंबनेल में पढ़ा है वो बिल्कुल सच बात है। इस अपडेट में जो बताया जा रहा है कि अगर आप यूएई के अंदर किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, तो ये जो रूल है, ये जो नियम है, ये अपडेट जारी करके बताया गया है खलीफ टाइम्स में। जस्ट ये अभी का अपडेट है, अभी का खबर है। इस खबर में बताया जा रहा है कि अगर आप कहीं पर भी काम कर रहे हो और काम करते वक्त आपको इंजर्ड हो जाता है, आपको कुछ नुकसान हो जाता है, पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, या कोई किसी तरह का नुकसान हो जाता है, तो गवर्नमेंट ने वर्करों के लिए अपडेट जारी किया है कि उनको 1 साल तक, यानी 6 महीने तक उनको फुल पेमेंट दिया जाए। जब तक ने उसका जो भी चोट लगा है, जो भी है, और सारा हॉस्पिटल का खर्चा, बेड का खर्चा, रहने का, खाने का, जो भी कंपनी प्रोवाइड कराती, सारा कंपनी की जिम्मेवारी है। लेकिन ड्यूटी पीरियड में वो चीज़ होना चाहिए और 6 महीने तक आपको फुल सैलरी दिया जाएगा। उसके बाद अगर 6 महीना बाद भी आपको सही नहीं होता है तो अगले 6 महीना तक आपको हाफ सैलरी दिया जाएगा, यानी 1 साल तक आपको फ्री में सैलरी दिया जाएगा। अगर इनकेस डॉक्टर आपको रिकमेंड कर रहा है कोई भी कि हाँ इसको सही नहीं हो रहा है, कुछ हड्डी टूट गया, ऐसा कुछ को भी, लेकिन ड्यूटी पीरियड में। और उसमें भी कंडीशन बताया गया है कि अगर आपने कोई भी, क्योंकि वहाँ पे जांच करने वाली टीम आएगी, अगर कोई अनजाने आपने जानबूझकर इस तरह का चीज़ किया है या बेसिकली नशे में अगर आकर ये सब चीज़ आपके साथ हुआ है, तो यानी आप, बहुत सारे लोग ड्रिंक करते हैं और नशा करते हैं, इस कंडीशन में अगर आप साइड पर गिर जाते हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो उस कंडीशन में कंपनी का कोई भी जिम्मेवारी नहीं है और गवर्नमेंट भी आपको कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आप साइड पर जाते हो तो ये सब जो भी है पीना खाना करके नहीं जाओ, नहीं तो इनकेस अगर गिरोगे पड़ोगे तो सारा आप खुद ये हो और कोई भी आपको इलाज नहीं करेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया सारे कामगारों को, सारे लोगों को
कि ये रूल को फॉलो करना ज़रूरी है। लास्ट इसमें बताया गया कि अगर मान ली किसी को साइड पर डेथ हो जाता है, किसी कारण मौत हो जाता है, तो ये सारी जिम्मेवारी कंपनी को उनको घर तक भेजना, उनको जो भी मुआवजा देना। अब मुआवजा कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, ये डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उनको कितना मुआवजा मिलना चाहिए ये, और नहीं तो फिर कंपनी के विवेक के ऊपर ये निर्भर करता है कंपनी कितना देना चाहती है। लेकिन साइड पर एक्सीडेंटली मौत होना चाहिए, ऐसा नहीं आप नॉर्मल इधर रूम में हो गया या फिर कहीं आप आउटसाइड में घूमने गए वहाँ पे कुछ होता है तो ये आपको ये सब चीज़ नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ ध्यान रखें और इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि बहुत सारे कंपनी क्या होती है कि साइड पर भी गिर पड़ जाता है तो आपको गवर्नमेंट से चुप्पे आपको लेकर जाएगी और किसी तरह से 200-500 dirham दे के घर भेजने की कोशिश करेगी। तो आप ऐसे बिल्कुल घर ना जाएं, क्योंकि बीच में भी एक वर्कर को ऐसा ही हुआ मामला। वर्कर ने लाजिम कंप्लेन किया, उनका एक हाथ काम नहीं कर रहा था और वो डॉक्टर भी रिपोर्ट में बताया कि ये हाथ बहुत दिन तक आप इससे काम नहीं कर सकते। तो मुआवजे के तौर पे बहुत सारे पैसे उनको दिया गया था और गवर्नमेंट ने ये फैसला सुनाया था। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।